नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज की ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार जो है एक ऐसी जगह जहां से कोरोना वायरस फैला था, वहां पे दोबारा से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं। आपको बता देती हूं, जी हाँ, ये बात भारत की नहीं हो रही है। हालांकि भारत के अंदर भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बात हो रही है वुहान की। वुहान के अंदर लगातार कोरोना की स्पीड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस रफ्तार से वुहान के अंदर कोरोना केसेस मिल रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने सीमाएं सील कर दी गई है चीन की। और आपको बता देते हैं कि सारे के सारे कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान और थिएटर सभी के सभी बंद कर दिए गए हैं। और अब 1.10 करोड़ की आबादी वाले वुहान के अंदर, यानी कि चीन के अंदर, सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना की शुरुआत जो है वुहान से ही हुई थी, यही बताया जा रहा है अब तक, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के अंदर भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल 2 नए केसेस हिसार के अंदर देखने को मिले हैं, और इसी को लेकर के अब एहतियात के तौर के ऊपर आप लोगों के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी हो गया है। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पहली खबर के अंदर ये भी बता देती हूँ कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर तीसरी लहर को देखते हुए सरकार जरूर जो है कुछ ना कुछ एहतियात बरतने के लिए कहेगी, और हो सकता है कि सख्ताई के निर्देश भी दे दिए जाएं, क्योंकि वुहान को देखते हुए भारत को भी कहीं ना कहीं जो है वहां से सबक लेना चाहिए और मास्क जरूर लगाना चाहिए। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर के अंदर आपको बता देती हूँ कि दूसरी खबर के अंदर ये है कि पहले ही बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है भारत के अंदर कि किसी भी युवा के पास काम नहीं है। लेकिन अब जो खबर बताने वाली है उससे आप लोगों को झटका लग सकता है। जी हाँ, झटका इसी वजह से लग सकता है क्योंकि कुछ भर्तियां जिनको लेकर के लगातार बच्चे अनशन के ऊपर बैठे हुए थे, वो भर्तियां अब कैंसिल कर दी गई हैं। ये भर्तियां है UHBVN यानी कि हरियाणा बिजली वितरण निगम की। और इसके बाद आपको बता दें कि हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उन बेरोजगार युवाओं को झटका देते हुए 2 टेस्ट जो है बिल्कुल रद्द कर दिए हैं। एक तो जूनियर टेस्ट इंजीनियर का यानी कि JTE, और जूनियर सिस्टम इंजीनियर यानी कि JSE, दोनों की भर्ती वापस कर ली है। यानी कि जो पिछले साल एग्जाम हुए थे उनको लेकर के लगातार बच्चे जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ हिसार में भी कर रहे थे। UHBVN यानी कि बिजली वितरण निगम के जो बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया था JSE के लिए और JT के लिए, दोनों के दोनों जो है अब रद्द कर दिए गए हैं। और अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती को विड्रॉ कर लिया है। कमीशन ने JTA के 1 और JSE के 126 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसके बाद आपको बता देती हूँ, इसी के साथ महिला कांस्टेबल की परीक्षा जो पहले 4 सितंबर को होनी थी, अब वो 28 अगस्त को होने वाली है। और सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी 29 को कर दी गई है, यानी कि 29 अगस्त को। यानी कि भर्ती की तारीखों के अंदर ये कुछ बदलाव किए गए हैं। और समय आपको बता देते हैं, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ली जाएगी, और वहीं 9:30 बजे एंट्री हो सकेगी। और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में एंट्री 2 बजे तक ही रहेगी। इसके अलावा तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर आप सभी के लिए अच्छी है कि आप लोगों को पता है कोरोना के चलते हुए पिछले लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है स्कूल बंद है। वहीं बच्चों के जो रिजल्ट है वो अटके हुए थे, लेकिन CBSE ने 12वीं का रिजल्ट घोषित करने के बाद अब कल जो है 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। और इस बार अब तक सबसे ज़्यादा बेहतरीन परिणाम हासिल किए हैं। और बात की जाए कितना परिणाम हासिल हुआ है तो आपको बता देती हूँ, 99.04% विद्यार्थी जो है इस परीक्षा में पास रहे हैं, और सभी का रिजल्ट बेहद ही अच्छा आया है। आखिरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि रैपर हनी सिंह, जिसको आप सभी जानते हैं यो हनी सिंह के नाम से, उनके ऊपर उनकी पत्नी ने केस दर्ज करवाया है। उनकी पत्नी का नाम है शालिनी तलवार,
और उन्होंने घरेलू हिंसा के चलते हुए यो हनी सिंह के ऊपर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवा दिया है और ये दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के अंदर मामला दर्ज करवाया गया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से हनी सिंह को 28 अगस्त तक जवाब देने की मांग की गई है और इसी पक्ष के अंदर महिला का पक्ष लेते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी दे दिया है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर हनी सिंह को कोर्ट के अंदर पेश भी होना पड़े। वहीं हिसार की आपको लोकल खबर बता देते हैं, कल जो है एक दुकान के अंदर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये चोरी की वारदात जो है नई सब्जी मंडी में एक दुकानदार के दुकान के अंदर हुई। इसी तरीके से लगातार हिसार के अंदर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अगर आपके शहर की भी ऐसी कोई खबरें हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। खैर ये तो यहीं तक की खबरें थी। रोजाना खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं कि सिटी बिग न्यूज आकर के कवर करे तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताएं। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज हिसार।